नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी पर जो परसेंटेज का क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चे परंपरा क्लासेस को नहीं जानते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे होने वाला लाभ आप तक पहुँच सके, ठीक ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कंसेप्ट तो सारा हम बता चुके हैं, आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। आप पहले समझ लीजिए कि एक क्विंटल जो होता है आपका, एक क्विंटल जो होता आपका 100 केजी होता है। कितना होता है भाई साहब? 100 केजी। और एक मीट्रिक टन जो होता है आपका, एक मीट्रिक टन जो होता है आपका 1000 केजी होता है। कितना होता है आपका? 1000 केजी। बोला 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का किसके बारे में बोला? 10 मीट्रिक टन का। जिसमें का लेके उसको नीचे रखना है। पहले दोनों को एक चीज़ में चेंज कीजिए। 100 क्विंटल जो है आपका तो कितना केजी हो गया आपका? 10,000 केजी। कितना हो गया आपका? 10,000 केजी। और है 10 मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन में आपका 1000 केजी, 10 मीट्रिक टन में आपका हो जाएगा 10,000 केजी। कितना हो गया? 10,000 केजी। अब यहाँ सवाल ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। तो 10 मीट्रिक टन को रखिए नीचे 10,000 केजी और ऊपर जो है आपका 10,000 केजी। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से कीजिए गुना। 4 जीरो से 4 जीरो, केजी से केजी, आपका कितना आ गया? 100%। आंसर होगा आपका 100%। कोई गिलास होगा इसमें? समझ में आया होगा आप लोग को। अगला सवाल देखते हैं। देखिए निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका परसेंटेज चीज़ दिया हुआ है और दशमलव में चेंज करना है पॉइंट में। तो हम पहले आपको बताए हैं कि परसेंटेज का जो मान होता है 1/, आपका होता है 100, 1/100। और 1 का मान होता है आपका 100%। आप लोगों को सभी को इस बात का ध्यान होगा कि परसेंटेज का जो मान होता है 1/100 और 1 का मतलब होता है आपका 100%। तो इनको परसेंटेज में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना है। तो आपका दिया है 20%। कितना दिया है? 20%। और दिया है 0.5% और दिया है 0.03%। तो 20% का मान हो जाएगा आपका 1/100 और 0.0% का मान होगा 1/100 और इसका मान हो जाएगा 3% का मान होगा 1/100। बहुत आसान है, देखते जाइए। जब यहाँ से पॉइंट हम डिलीट करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 0 और जब यहाँ से हम डिलीट करेंगे नीचे आ जाएगा आपका 2 0। ऊपर आ गया 0 से 0 कटा है ना, तो हो गया ऊपर 2, नीचे हो गया आपका 10। यहाँ हो गया आपका 5/1000। कितना हो गया आपका? 1000। और यहाँ हो गया आपका 3/10,000। कितना हो गया आपका? 10,000। सॉरी यहाँ भी 10,000 हम लिख दिए और इसको हटा देते हैं। चलिए हटाइए, रुकिए तो। हाँ 5/1000, ठीक ना। तो इसको जब पॉइंट में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा आपका 0.2। इसको जब चेंज करेंगे हो जाएगा 0.005 है ना। और इसको जब चेंज करेंगे 0.000 हो जाएगा आपका 3। तो कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में इसका मिलता जुलता चीज़ है। अगला हम देखते हैं। अगला बोला यदि x का 22%, यदि x का 22% और y के 66% के बराबर है। यहाँ बराबर का बात बोल चुका है। तो दिया है x का 22%। कितना बोला आपका? 22% बराबर है आपका y का 66%। कितना है आपका? y का 66%। परसेंटेज से परसेंटेज कटा है ना, परसेंटेज से आपका परसेंटेज कटा। यहाँ हो गया आपका 22x बराबर 66y है ना। तो
11 दूनी 22, 11 छक्का 66, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका 6y। और जब x रेशियो हम y निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 6, नीचे हो जाएगा आपका 2, 2 एकम 2 और 2 3 जा 6, है ना। तो x रेशियो अगर y हम बोला जाए तो यहाँ से हो जाएगा 3:1। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला हम देखते हैं कि 64 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि 64 का वर्गमूल क्या होगा। बच्चा खट से मारेगा 8%, जो गलत हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो 64% आपका बोला कितना? 64%। इसका लेते हैं अंडर रूट। जब 64% को हम निकालेंगे तो 64 और परसेंट का मान हो जाएगा आपका 1/100, है ना। तो 64 हो जाएगा आपका 64%, नीचे हो जाएगा आपका 100, इसका मान हो जाएगा आपका 8, नीचे हो जाएगा आपका 10। अब देखिए 8/10 तो आ गया आपका, है ना, लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है। किसमें बताना है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में डालने के लिए आपका 100% से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। 0 से कटा 0, यहाँ से आएगा 10 गुना 8, क्या हो जाएगा आपका 80%। जो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला हम देखते हैं कि फाइंड द, इसका मान क्या होगा, है ना। 2.26 सॉरी आपका दिया हुआ है 2.56% मल्टीप्लाई 625, है ना। 600 आपका 25 है, तो हो गया 200.56%। का मान हो गया नीचे 100 गुना 625। जब पॉइंट यहाँ से डिलीट करेंगे तो हो जाएगा आपका 100। तो 25 चौक 100, 25 बार में 25 गुना 25 100, 625। तो 25 बार में काटेंगे, 25 चौक 100, है ना। और जब ऊपर हो जाएगा 256, नीचे हो जाएगा आपका 4 गुना 4। तो यहाँ से कटेगा आपका 4 5 20, 4 5 हो जाएगा 20, 6 चौक 24, 6 चौक हो जाएगा 24, और बचा 1, तो 4 बार में हो जाएगा 16। ऊपर बचा आपका 64, नीचे बचा आपका 4। जब 4 से काटेंगे तो आपका 8 बार में जाना चाहिए, लगभग 9 में जाना चाहिए, 16 बार में। 16 आपका आंसर हो जाएगा, 16 बार में जाएगा, 16 चौक 64, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला हम देखते हैं सवाल क्या है। बोल रहे 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, तो के का मान क्या होगा, ठीक ना। बोल रहा कि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, तो के का मान क्या होगा। अब देखिए आपका दिया है 280 का मतलब मल्टीप्लाई के परसेंट बराबर है आपका 350, है ना। तो आपका के का मान पूछा है, तो 280 जो है गुना के परसेंट का नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 बराबर हो जाएगा आपका 350। 0 से कटा 0 बार में, है ना। तो हो जाएगा आपका 28 के बराबर होगा 35, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। 7 5 35 और 7 चौका 28, 7 चौका 28। 4 से काटेंगे जाएगा आपका 25 बार में, है ना। तो के का मान हो गया 25 5 125। ऑप्शन कौन सा है? और के का दो के का मान क्या होगा, है ना। तो इतना कि 50 पर सॉरी यहाँ पढ़ने मिस्टेक कर दिए सवाल। देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है यदि 280 का के परसेंट और 350 के 50% के बराबर है ना, ये चीज़ बोलना चाह रहा है सवाल। 280 का के परसेंट बराबर है आपका 350 का 50%, है ना वो। तो यही तो बोला है सवाल कि 280 का के परसेंट बराबर है 350 के 50% के बराबर। तो के का मान डिफाइन करना है, तो परसेंटेज से आप परसेंटेज यहाँ काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परसेंटेज से परसेंटेज आप काट सकते हैं। तो आपका हो गया 280 गुना के बराबर हो गया 350 गुना 50। और के का मान जब डिफाइन करना है तो 0 से आप 0 काट सकते हैं। तो के का मान डिफाइन करना, ऊपर हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 50, नीचे कितना हो जाएगा 28। 7 चौक 28 और 7 5 35। और जब के का मान यहाँ से निकलेगा आपका तो 5 गुना
50 बाई नीचे हो जाएगा 4। जब 2 बार में जाएगा आपका 25 बार में, तो 25 पंचा हो गया आपका 125, नीचे हो जाएगा 2। जब इसको डिवाइड करेंगे 125 का 6 बार में जाएगा आपका 12 और 2 बार में 62 पॉइंट को उड़ाएगा आपका 62 पॉइंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, समझे। तो 62.5 करेक्ट, क्योंकि 62 तो आ ही गया, 62 कोई ऑप्शन में है नहीं, और 62 एक ही ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल डिफाइन करते हैं, इसका मान क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 9, 27, 27, 27 ऑप्शन को देख के आप ट्राई मार सकते हैं। 289 है ना आपका, 289 और 343% है आपका, ये तो आसान है। तो 289 गुना 343 परसेंटेज नीचे हो जाएगा आपका 100, है ना। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, बाकी पॉइंट 2 अंक के बाद बैठा दीजिएगा, हो जाएगा। ऐसे तो एक है आपका यहाँ 3, 9, 3, 27, यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, तो यूनिट डिजिट 7 होगा, कोई एक हो जाएगा आपका, गुणा करके आप फटाक से बैठा दीजिएगा, ठीक ना, हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब सवाल है, देखते रहिए आप ध्यान से। आपका बोला है कि 528 है ना का 218.75% का मान। इसको हम बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है और इसको बच्चा को दिक्कत होता है पॉइंट वाला फ्रैक्शन में। तो 528 हो जाएगा आपका और मल्टीप्लाई, इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। 200 को अलग कर सकते हैं 200% और प्लस 18.75%, और यहाँ हो जाएगा 528 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट ही हो जाएगा आपका, ऐसा मान हो जाएगा 2। और इसका मान देखिए क्या होगा, 18.75 है आपका, 18.75% है। इसका मान तो आपको याद होगा नहीं। यहाँ से आप देखते हैं 5 कॉमन आ रहा है, तो पॉइंट जब डिलीट करेंगे हो जाएगा आपका 100। 5 जब कॉमन होगा, 5 दिया हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, 5 दिया हो जाएगा 15, 15 3 18 और 5 7 हो जाएगा 35, 35 2 37 5 25, इतना हो जाएगा आपका। तो नीचे हो जाएगा आपका परसेंटेज, नीचे हो जाएगा आपका 100, और 5 अभी भी कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अगर 10 हम कॉमन ले लें तो काम और बन जाएगा मेरा, है ना। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका दिया 18.75%। आप यहाँ से 5 जब कॉमन लेते हैं, है ना, तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा आपका पॉइंट, नीचे हो जाएगा 100। अगर 5 कॉमन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 जब कॉमन आएगा आपका कितना बच जाएगा यहाँ, तो 5 दिया 15, 3 और बचेगा आपका कितना 3, 15, 15, 16, 17, 18, 3 बचेगा आपका, इधर हो जाएगा 37। तो 5 7 हो जाएगा आपका 35, 5 7 35, 2 हो जाएगा आपका 37 और 5 25। और जब यहाँ 5 दिख रहे हैं तो और एक बार 5 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 5 जब कॉमन लेते हैं आपका, इसमें से जितना छोटा हो सके उतना छोटा करने का प्रयास कीजिए। 5 आ गया आपका, फिर 5 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा आपका 5 7 35, 5 7 हो जाएगा आपका 35, और आपका हो जाएगा आपका इधर 35 जब हो गया तो 2 बचा आपका, 5 7 हो गया 35, 2 और 5 25, है ना। तो पॉइंट जब लगेगा आपका इतना लगेगा, है ना। नीचे हो गया आपका 100 आपका परसेंट हो गया, और जब 25 से कटेगा 25 चौका 100, है ना। तो 75/4% का मान हो गया आपका 1/100, और 25 दिया 75, 25 चौका 100, ऊपर हो जाएगा 3/16, कितना हो जाएगा आपका 3/16। तो इसका मान हम डायरेक्ट पता लगा लिए, 3 कितना हो जाएगा आपका 3/16। इसका मान हो जाएगा आपका 3/16। तो यहाँ से आपका 528 और 32 प्लस 3 नीचे हो जाएगा आपका 16। जब कटाएंगे तो 528 गुना 32 3 हो जाएगा आपका 35, 32 3 35, नीचे हो जाएगा आपका 16। जब 2 से कटाएंगे हो जाएगा 8, 2 से कटाएंगे 2 बार में हो जाएगा 4, 6 बार में और 4 बार में, और कटेगा क्या, 2 से कटाएंगे हो जाएगा 4, 2 से कटाएंगे 2 3 2,
और करना चाहिए 132 गुना 35, नीचे हो जाएगा आपका 4, जब 2 से कटाएंगे 2 बार में जाएगा, 6 बार में 12 और 12 बचा और 6 बार में 12, ऊपर हो जाएगा आपका 33, 33 गुना 35 कितना हो जाएगा आपका 35, 33 गुना 35 जब करते हैं, 33 गुना 35 जब करते हैं तो 5 तिया हो जाएगा 15, सब में यूनिट डिजिट क्या है आपका 5 5 है, तो 35 कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 कितना हो जाएगा आपका 16 और 3 तिया 9 और 9 है ना, तो 9 9 6 15, तो 59 इसकी लास्ट में है क्या 59 नहीं 9 9 8 9 9 7 16, 16 1 17 होना चाहिए। देखिए तैंतीस गुना 35 आपका 33 गुना आपका हो गया 35, तो 5 तिया हो जाएगा 15, 15 एक 15 हो जाएगा 16 गुना 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 तिया हो जाएगा आपका 9, तो 5 9 6 15 55, लास्ट में किसी का है 55, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, क्योंकि उतना हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब 55 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 55 दिख रहा है, तो 55 आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला सवाल है आपका, देखिए इसका मान डिफाइन करना है, क्या करना है, इसका मान डिफाइन करना है कि 7.3% ऑफ 47.6 इतना का 27% होगा ना, तो इतना का परसेंट इतना मान ज्ञात करना। बहुत आसान सवाल है, देखिए लॉजिक से इसको सोचने का प्रयास कीजिएगा। क्या दिया आपका 47, देखिए लॉजिक से बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा। आपका दिया है 47.6 का 7.3% प्लस 27 और का दिया है आपका 4.67%। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, याद। तो आप रखिए कंसेप्ट याद। जैसे हम बोलेंगे ए का B%, या बोलिए B का A%, आप दोनों बात सही बोल रहे हैं कि दोनों मल्टीप्लाई में है। या तो का लिखिए तो मल्टीप्लाई लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। या तो ए का B% बोलिए या तो B का A% बोलिए, कि मल्टीप्लाई जब है तो परसेंटेज को हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम यही चीज़ यहाँ करना चाह रहे हैं सवाल में। क्या करना चाह रहे हैं, सवाल में करना चाह रहे हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ 476 दिख रहा है, यहाँ भी 476 दिख रहा है, तो आपको कॉमन लेने का मौका यहाँ से मिला। क्या मिला, कॉमन लेने का मौका आपको मिला। तो 476 को क्या कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको 447.6 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रुकिए 2 मिनट, परसेंट जो आपका यहाँ चिपका दीजिए, है ना। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, 6 है आपका 6, और परसेंट जो आपका यहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक ना। और आपका इधर हो गया 7.3 प्लस 27 मल्टीप्लाई 4.76%। जब यहाँ से हम पॉइंट को डिलीट करेंगे, नीचे हो जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट डिलीट करेंगे, नीचे हो जाएगा आपका 100। अब यहाँ से 476% को डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 7.3, नीचे हो जाएगा आपका 10 प्लस यहाँ हो गया आपका, इधर ये तो कॉमन हो गया आपका, तो हो जाएगा 27 और बट्टे हो जाएगा आपका 100। समझे, कुछ समझने का प्रयास किया आप। तो जब इसका पॉइंट हम डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 476% और यहाँ जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा आपका 100, ऊपर जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73 और प्लस 7 3 हो जाएगा 10 और 7 2 9 100। परसेंटेज से 100 से 100 डिलीट, तो आ गया 476, परसेंटेज का मान हो गया 100। जब इसको करेंगे तो 4.76 आंसर, 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4.76 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 10वां सवाल हम लास्ट सवाल करने जा रहे हैं। और 10वां सवाल देखिए, इसका मान पूछा है, तो आपका दिया है क्यूब रूट, तो आपको पता ही होगा 512 का 8 होता है, इसका होता है √9 होता है ना। तो 22 का आपका बोला है, 22 का मतलब मल्टीप्लाई और 32% और माइनस, मिस्टेक तो नहीं किया है,
माइनस दिया है 2/3 और इसका मान हो जाएगा 8, इसका मान हो जाएगा आपका 9 बराबर होगा y, और y का ही मान आपको डिफाइन करना है। इसका मान डिफाइन करना है, y का ही मान डिफाइन करना है। तो आप इसको काटने का प्रयास कीजिए, 3 से कटेगा 3 बार में, और करना है क्या, तो 22 गुना 32% है ना, तो 32% का मान नीचे 100 माइनस 2 गुना 8 गुना 3 बराबर हो गया आपका y। जब काटेंगे, इसको काटना तो नहीं है, जब हम काटेंगे तो देखिए हो जाएगा 22 गुना 32/100 माइनस 8 हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा आपका 3। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आपका 32 में, और 32 में भी 16 है, और 16 खुद तो 16 है, 16 आपका कॉमन ले सकते हैं। 16 जब आप कॉमन लीजिएगा, यहाँ बचेगा आपका 22 गुना आपका बचेगा 2, नीचे हो जाएगा आपका 100 माइनस इधर बचेगा आपका 3, समझे। तो यहाँ से 16/22 जब इसको काटेंगे तो आपका 50 बार बन जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, ठीक ना। तो काटना, इसको काट के बेवकूफ़ी नहीं करना। अच्छा हो जाएगा 44, नीचे हो जाएगा आपका कितना हो, नीचे हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन माइनस में है क्या, देखते हैं। तो हो जाएगा 16, और इसको जब करेंगे क्या हो जाएगा 0.44 माइनस हो जाएगा 3। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको पॉइंट में रहने दीजिए, नीचे 100 है ना, तो 4 से काटिए। जब इसको गुना करते हैं 16 गुना 44 बट्टे हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100 माइनस 16 गुना आपका 3 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 से कटेगा आपका 25 बार में, 4 से कटेगा आपका 4 बार में, है ना। तो आपका हो जाएगा ऊपर में, और कटना चाहिए क्या, नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा। 4 चौक 16, 16 एक आपका 17 बट्टे हो जाएगा आपका 25 माइनस हो जाएगा आपका 16 48, और सब माइनस में ऑप्शन है, तो आपका हो जाएगा नीचे 25। एलसीएम नीचे कुछ नहीं है, आपका 1 मान लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 25। आगे हो गया 176 माइनस 48 गुना 25, तो 48 का आधा कितना होता है 24, तो हो जाएगा आपका 12, कितना होगा 2 और 4, और इधर हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 1200। तो 1200 में जब गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 1200 में देखिए सवाल मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सवाल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमको लग रहा है। देखिए अभी बढ़िया ठीक समझिएगा, ठीक ना। थोड़ा सवाल है तो मिस प्रिंट है लिखने में, या तो सवाल मिस्टेक किया हुआ है, देखने का प्रयास कीजिएगा। सवाल बोल रहा है आपका कि यहाँ तो सही सवाल तो ये है आपका ना, यहाँ आपका गलत सवाल लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ जो 22.5 है, लेकिन यहाँ दिया आपका 22, तो हम यहाँ सवाल ही गलत देख रहे हैं। इंग्लिश में जो आपका सवाल सही है, इंग्लिश में क्या आपका इंग्लिश में सवाल सही है, और हिंदी में एरर है, तो इसको ना देखें। अब देखिए सवाल कितना दिया भाई साहब कि 22.5 ऑफ 32% और माइनस 2/3 गुना इसका मान हो जाएगा 8, इसका मान हो जाएगा 9 बराबर होगा y, समझे। तो जब यहाँ से हम पॉइंट डिलीट करते हैं, क्या करते हैं, जब पॉइंट डिलीट करते हैं हो जाएगा आपका 10, यहाँ से जब परसेंटेज डिलीट करते हैं नीचे हो जाएगा आपका 100, समझे। तो 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 25 नवा आ जाएगा 225, 25 नवा 25 अट्ठे हो जाएगा 200, तो 25 नवा हो जाएगा इतना, ठीक ना। और इसको जब काटते हैं तो यहाँ से 9 गुना 32 नीचे हो जाएगा 10 गुना 4, और माइनस हो जाएगा आपका 3 से कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ से देखिए ये बराबर y है आपका, और यहाँ से क्या हो रहा है 16 में 16 है और 32 में 16 है, तो 16 कॉमन हो रहा है, 9 3 और 16 क्या हो रहा है 16 गुना 3 क्या आ रहा है कॉमन आपका, तो 9 में 3 जब कॉमन ले लें 3, और यहाँ आपका 32 में 16 लिए तो क्या बचा 2, और माइनस यहाँ बचा 1, नीचे क्या बचा हो तो 10 गुना 4 से कटाएंगे 2 बार में, है ना। 16 हो जाएगा आपका 48, और यहाँ जब कटाएंगे 3 बट्टा हो जाएगा आपका 20 माइनस हो जाएगा आपका 1। देखिए ध्यान समझिएगा, 480
और 3 माइनस हो जाएगा आपका 20 बट्टे हो जाएगा आपका 20 और हो जाएगा 48 और इसमें हो जाएगा आपका 18 17 बट्टे माइनस 17 बट्टे 20। जब इसको कटाते हैं 10 जाएगा आपका, ये जाएगा 2 4। अब इसको गुना कीजिए, करने का प्रयास कीजिए थोड़ा, तो 24 गुना 17 क्या है 24 गुना 17। तो आप देख सकते हैं 7 चौक 28 जो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, जो 2 ऑप्शन में हमको सही लग रहा है। तो आप थोड़ा करके देख लीजिए। तो नीचे 10 है तो पॉइंट में आएगा 1 पॉइंट, तो हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 2 और 7 दूनी 14 15 16 हो जाएगा, है ना। 7 चौक 28 2 और 7 14 15 16 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 24। 8 6 4 10 0 और 3 1 हो जाएगा 400। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नीचे क्या है आपका 10 है ना, नीचे जब 10 है तो 40 पॉइंट हो जाएगा आपका 8 जो माइनस में है, क्योंकि यहाँ तो माइनस लगा हुआ है ना, तो आंसर क्या होगा आपका माइनस में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आज तक हम यही रखते हैं, अगला एपिसोड में हम 10 से आगे सवाल को हम करेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।